क्या आपने सोचा है कि आत्मा को ज्ञानी क्यों कहते हैं? क्या आपने सोचा है कि अगर आप सोए होते हैं, वो भी गहरी नींद में सोए होते हैं, तो आपको फिर भी सुबह एहसास क्यों होता है कि रात में बारिश हुई थी या मेरे कमरे में कोई आया था, ये आवाज़ हुई थी? क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी गहरी नींद में होते हैं, फिर भी आपको सपने के बारे में याद रहता है कि आपने सपना क्या देखा था, और उसको लेके आप थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, ये मैंने कैसा सपना देखा था? ठीक है। या आप कभी सोचते हैं कि अगर आप कभी नए इंसान से मिलते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है, या अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग आती है? ऐसा क्यों होता है? आप किसी को ऐसे जज करना क्यों शुरू कर देते हैं, जिसको आप इंट्यूशन कहते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अगर आप थोड़ा सा ये परसेप्शन के साथ सोचें, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चले, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका भी कुछ हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा रिलेट करके चलिएगा तो आपको आत्मा का कंसेप्ट समझ में आएगा। और ज्ञानी जो कहा गया है आत्मा को, ऐसे ही नहीं कहा गया है। आत्मा एक बहुत ही वास्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऐसे सबकॉन्शियस माइंड या इंट्यूशन कह के इसको लिमिटेड नहीं करना चाहती, लेकिन आप भी अपने अपने दर्शन से इसको सोचिएगा कि आत्मा क्या है। फिर भी चलिए हम लोग बात करते हैं कि आत्मा क्या है, और उनके गुण लक्षण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं आत्मा के बारे में। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आत्मा। हम लोग जानेंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण, फिर हम लोग जानेंगे आत्मा का स्थान क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के भेद और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो द्रव्य समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो उसे आत्मा कहा जाता है। यानी कि आत्मा की परिभाषा की बात करें कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अर्थात जिस द्रव्य में समवाय संबंध से जो ज्ञान होता है वही आत्मा है। आत्मा की निरुक्ति से भी हमें समझ में आता है कि आत्मा है क्या आखिर। तो आत्मा की निरुक्ति में बताया गया है, जो निरंतर गतिशील हो उसे आत्मा कहते हैं। गतिशीलता सदैव चेतन में रहती है एवं चेतना आत्मा का गुण है। ठीक है, तो बताया गया है कि ये गतिशील है, यानी हमेशा गति कराती है। तो आत्मा का जो लक्षण होता है वो बताया गया है, ज्ञान अधिकरण आत्मा। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। अब आचार्य चरक ने जो है आत्मा को बोला है एक, विभु, सर्वगत, सगुण और कारण है। और आचार्य सुश्रुत ने कहा है आत्मा अनेक, नित्य, अणु, निर्गुण, कारण और असर्वगत है। आत्मा के भेद में आपका आता है परमात्मा और आत्मा। जो परमात्मा है वह अव्यक्त है, अकारण, विभु और एक है। और आत्मा पुरुष, कारण, अणु और अनेक है। ठीक है, आत्मा का स्थान बताया जाता है, आत्मा जो है वह हृदय में निवास करता है, ऐसा बताया गया है। निष्क्रिय या फिर कर्ता बोला गया है। ठीक है, आत्मा को। मन जो है वो क्रियावान होता है किंतु अचेतन है। आत्मा चेतन है किंतु निष्क्रिय है। मन द्वारा अधिष्ठित सूक्ष्म शरीर चेतन है। सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है, इसलिए मनोजव भी कहते हैं, किंतु आत्मा को ही कर्ता माना जाता है क्योंकि आत्मा चेतन है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि लिंग शरीर की बात आती है, तो सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहते हैं। बुद्धि, पंच तन्मात्राएं एवं एकादश इंद्रियां, ये 17 तत्व को लिंग शरीर कहते हैं। आत्मा के गुण की बात करें तो पृथ्वी एवं जल की तरह आत्मा में भी 14 गुण बताए गए हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग और भावना। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति, यानी कि ज्ञान उत्पत्ति प्रक्रिया के बारे में। तो जो आत्मा होता है वो निष्क्रिय है, आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराने वाला बताया गया है। ठीक है, जो आत्मा जो है ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। जो समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय होता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ज्ञानवान है, सब कुछ जानती है, अतः आत्मा को ज्ञानी कहा गया है। यह ज्ञान आत्मा में अपने सहायक साधनों जो कि है मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के संयोग से प्राप्त होता है। अकेले आत्मा कर्म, वेदना आदि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है। तो भूत आत्मा अकेले फल को नहीं भोगती। जब इंद्रियों में विकार आ जाते हैं तो मन एवं बुद्धि में मलिनता आ जाती है और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे गंदे शीशे या जल में मुख साफ नहीं दिखाई देता,
ठीक है। तो इंद्रिय स्वस्थ हो किंतु सभी का संयोग न होने से ज्ञान नहीं होता, इसलिए इंद्रियों के साथ आत्मा का संयोग व्यवधान रहित होना आवश्यक है। एक युक्ति में इंद्रिय रहित भी आत्मा का ज्ञानवान होना बताया गया है। तब इंद्रियां जो हैं वाणी और शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं से निवृत्त होती हैं। तब स्वप्न में विषयों को और सुख दुख को जानता है, अतः आत्मा अज्ञानी नहीं है, आत्मा ज्ञानी है, ज्ञानवान बताया गया है आत्मा को। और यह जब मन के साथ सन्निकर्ष करती है तो यह क्रियावान हो जाती है। ठीक है, तो आत्मा को कर्ता बोला गया है। ठीक है, तो ये था आत्मा के बारे में। अब इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहले तो इस शरीर का आधार ही आत्मा है। तो जो शरीर में होने वाली जितनी भी गतियां हैं, जैसे हमने आत्मा के गुण पढ़े, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, तो ये सभी जो गुण हैं वो शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता है कि आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है ये सारे मूवमेंट कराने के लिए। तो इससे सबसे पहला उपयोगिता आपको समझ में आ गया कि जो शरीर का आधार है वो आत्मा है और जितनी भी गतियाँ होती हैं वो आत्मा के आधार पर होती हैं। सबसे पहली उपयोगिता ये हो गई। फिर बताया गया है चतुर्विंशति धातुआत्मक पुरुष में पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनोदश इंद्रिय अर्थानाम प्रकृतिश्च अष्ट धातु की। मतलब धातु भेद से ये जो पुरुष होते हैं ये 24 तत्वों के समुदाय से बने हैं, जिसमें मन, 10 इंद्रिय और 5 अर्थ, साथ में अष्ट धातुओं से युक्त होता है। तो ये इस प्रकार के 24 तत्वों का समुदाय है। तो इसमें मेन चीज़ समझने वाली ये है कि जब बुद्धि, इंद्रिय, मन इन सभी का योग होता है तो हमें विषय का ज्ञान होता है। तो ये आत्मा के ही कारण होता है। आत्मा जो है मन के साथ सन्निकर्ष करके हमें विषय का ज्ञान कराती है। तो बताने का संदर्भ यही है। ठीक है, फिर अगला अगर आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है कि जैसे जब आपको विषयों का ज्ञान होगा तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। उसको जब भी आप उसको दर्शन करेंगे या उससे प्रश्न करेंगे तो आपको विषय का ज्ञान होगा कि इसमें विकृति क्या है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो जैसे बताया गया है कि आत्मा ज्ञानवान है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएगा आत्मा। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा का क्या रोल है। और अगर कोई भी क्वेरी है अगेन इससे रिलेटेड कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आत्मा या फिर पदार्थ विज्ञान, कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई भी सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कई PDF भी अपलोड किए हैं रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, क्योंकि कई नोट्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो CCIM सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने PDF अपलोड किया है, शॉर्ट्स वीडियो है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। आप उसको भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।